Very good morning, students in standard 8. So I was explaining this topic gerund. ठीक है, द gerund आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने पार्टिसिपल सीखा था, ठीक है। उसमें हम 3 फॉर्म्स आ रहे थे, उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो हम पार्टिसिपल को क्या बोलते थे? वर्बल एडजेक्टिव बोलते थे। अभी gerund को हम क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन बोलेंगे, क्योंकि ये काम करेगा नाउन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग, स्विम यानी वर्ब स्विम से बन गया नाउन स्विमिंग ing डाल के। तो और कहाँ पे आ रहा है? नाउन की जगह, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन, ठीक है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ही इज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। अभी अच्छा, gerund जो है हमेशा या तो स्टार्टिंग में आते हैं या तो एंडिंग में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, स्लीप वर्ब पर से बना ing डाल के स्लीपिंग, तो ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो ये बन गया वर्बल नाउन। अभी यहाँ पे देखिए द वर्ड स्विमिंग एंड स्लीपिंग आर फॉर्म फ्रॉम द वर्ब स्विम एंड स्लीप। स्विम एंड स्लीप्स पर से बना स्विमिंग एंड स्लीपिंग by adding ing. They are therefore like verbs, they also do the work of noun, ठीक है। इसलिए ये वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है? इसमें नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको वर्बल नाउन बोला। gerund इज ऑल्सो वर्बल नाउन विच डज द वर्क ऑफ वर्ब एंड ऑफ अ नाउन, ठीक है तो वर्ब लेकिन काम कर रहे हैं नाउन का, इसलिए वर्बल नाउन कहा। तो आपको ऐसे कभी एग्जाम में आ सकता है कि gerund, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ gerund, तो वर्बल नाउन बोलने का। अभी मैं आपको आगे मैंने सिखाया था पार्टिसिपल, तो वो भी मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टिसिपल, तो वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। अभी आप आगे देखिए यूजेस ऑफ gerunds। अभी यूज कैसा है gerund का वो देखेंगे। अ gerund बीइंग अ वर्बल नाउन, ठीक है। gerund जो है बीइंग अ वर्बल नाउन है, इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। आगे हम इसके जो है यूजेस देखेंगे। अभी फर्स्ट है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एज अपीलिंग लुक्स अट्रैक्ट्स एवरीबॉडीज अटेंशन। अभी यहाँ पे लुक्स करके दिया, अट्रैक्ट्स करके, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो इसके आगे क्या आ गया? वर्बल नाउन आ गया, अपीलिंग लुक्स, ठीक है, अपीलिंग आ गया। तो ये एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बन गया। फिर यहाँ पे देखिए स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस करके यहाँ पे आ गया, इसके आगे हमने डाला स्मोकिंग, तो स्मोक पर से बना स्मोकिंग, एज ए सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया ये। फिर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एज, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा वो आगे होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब देखिए, शी लाइक्स डांसिंग, देखो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया डांसिंग। फिर ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीम यानी बहुत चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, येलिंग, स्क्रीमिंग, ये सब, शाउटिंग, ये सब इसका मतलब एक ही होता है, चिल्लाना। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर का देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह ही होगा लेकिन उससे पहले होगा, क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। लाइक यहाँ पे देखिए द बॉयज वर अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चोरी करना, आपको पता है, अक्यूज्ड हुए, ठीक है। तो ऑफ करके यहाँ पे प्रेपोजिशन लग गया और स्टीलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। फिर यहाँ पे देखिए द टूरिस्ट वर स्टॉप्ड फ्रॉम विजिटिंग द साइट, अभी विजिटिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रॉम करके आगे लग गया प्रेपोजिशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर एज द कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब एज व्हेन आई हेट मोस्ट इज डिसीविंग, माई फेवरेट पास टाइम इज गार्डनिंग। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट वर्ब, ठीक है, कंप्लीमेंट मैंने आपको आगे जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला जो वर्ब का जो चैप्टर था ना, उसमें मैंने 4 तरीके के आते हैं, ठीक है। एक आता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और एक आता है कंप्लीमेंट एंड एक वो होता था ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का है कंप्लीमेंट, यानी कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें
प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स डाल के लाइक हमने क्या डाला, लाइक कुछ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव डाल के उसको कंप्लीट बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए व्हाट आई हेट मोस्ट इज डिसीविंग। डिसीव यानी चीट करना किसी को। ठीक है, तो डिसीव ये वर्ब है एक्चुअली, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया ये। तो व्हाट आई हेट मोस्ट इज डिसीविंग, तो इसमें लग गया पीछे आईएनजी, तो कंप्लीमेंट में भी यूज़ हुआ ये। फिर यहाँ पे देखिए माय फेवरेट पास टाइम इज गार्डनिंग। गार्डनिंग करना, गार्डनिंग भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो 5th नंबर में देखिए लाइक अ वर्ब इट में टेक एन ऑब्जेक्ट एज। ठीक है, सिर्फ एज ए ऑब्जेक्ट, लाइक अ वर्ब इट में टेक एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के तरीके से भी यूज होगा। लाइक वर्ब के बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो शी लव्स टॉकिंग रबिश, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, शी लव्स टॉकिंग रबिश, तो यहाँ पे रबिश भी आ गया और टॉकिंग करके वर्ब भी आ गया। फिर यहाँ पे सिंगिंग करके वर्ब भी आ गया और सॉन्ग्स करके जो है वो भी आ गया। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर का, आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस कीप ऑन, लीव ऑफ, गिव अप, पुट अप, बस्ट। ठीक है, बस्ट आउट एट्सेट्रा। तो कुछ वर्बल फ्रेजेस है यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए। कौन से वर्बल फ्रेजेस, कीप ऑन है, लीव ऑफ है, गिव अप है, पुट अप है, बस्ट आउट है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए गिव अप योर वाइजेस, दे बस्ट आउट लाफिंग, तो यहाँ पे गिव अप करके वर्बल फ्रेज आ गया आगे, फिर बस्ट आउट भी आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, वर्बल नाउन यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर का देखिए जिरेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंपल नाउन्स। ठीक है, सिंपल वाले नाउन्स तो देखते हैं, पार्टिंग्स आर ऑलवेज सोरोफुल। पार्टिंग्स यानी आप इसको क्या बोलते हो, पार्टिंग यानी मतलब बाग कर देना। लाइक एक घर है, ठीक है, एक घर में पार्टिंग कर दिया, मतलब अलग अलग जो है रहने लगे, तो उसको हम पार्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर मीटिंग्स इन वेडिंग्स आर यूजुअली चॉइसेस। ठीक है, मीटिंग्स होती है हम रिलेशन, ठीक है, अभी किसी की मैरिज है सपोज, तो सारे रिलेटिव्स मिलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, तो मीटिंग्स जो होती है वो हमेशा जुड़ाती है शादी में। ठीक है, वेडिंग में तो हमेशा खुशी से भरपूर होती है वो चॉइसेस, यानी खुशी से। फिर 8 नंबर का देखते हैं, शॉर्ट प्रोहिबिशंस लाइक प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस यानी रोक टोक, ठीक है, मनाही। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट वाले लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नॉट अलाउड। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग यानी वाइन पीना एंड स्मोक करना अलाउड नहीं है। फिर नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। प्लकिंग, प्लक करना फ्लावर्स को, कहीं पे अच्छा गार्डन दिख नहीं गया कि फूल तोड़ने लग गए। ठीक है, मीन्स प्लक यानी फ्लावर्स को प्लक करना सख्त मनाही है। फिर जिरंड एंड इन्फिनिटिव आता है आगे, तो बोथ द जिरंड एंड द इन्फिनिटिव आर यूज्ड इन द सेम सेंस। जैसे आपने आगे सीखा था पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। ठीक है, अभी इसमें जिरंड एंड इन्फिनिटिव आएगा, तो बोथ द जिरंड एंड इन्फिनिटिव आर यूज्ड इन द सेम सेंस में यूज होंगे। दे आर फॉर्म अ वर्ब एंड आर यूज्ड एज नाउन एज। ठीक है, वर्ब के तरीके से भी यूज होंगे एंड नाउन के माध्यम से भी यूज होंगे। तो यहाँ पे टेबल देखिए, द जिरंड एंड द इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे देखिए स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्लीपिंग आईएनजी यूज हुआ। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का देखो कैसे यूज हुआ है। तो इन्फिनिटिव में आपको पता है कि टू हमेशा लग जाता है वर्ब के आगे, तो टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, मीनिंग एक ही हुआ, सेंटेंस दिखाया अलग अलग है, एक में इन्फिनिटिव है, एक में जिरंड है। तो यहाँ पे देखिए सीइंग इज बिलीविंग, टू सी इज टू बिलीव। ठीक है, दोनों में टू टू हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे आईएनजी था इसलिए हमने टू और टू लगाया। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर आगे देखते हैं वर्ब्स लाइक फिनिश, डिनाइड, डिटेस्ट, पोस्टपोन, एंजॉय, अवॉइड, फॉरगिव, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। डू नॉट टेक एन इन्फिनिटिव आफ्टर देम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो जिसको क्या नहीं लेगा, डू नॉट टेक, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टेक एन
इन्फिनिटिव, यानी इसमें इन्फिनिटिव नहीं आएगा। दे आर फॉलोड बाय जिरंड्स ओनली सच एज, तो ये जो है कुछ आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इतने ही वर्ड्स है जिसमें हम टू नहीं लगा सकते, मीन्स इन्फिनिटिव का नहीं लगा सकते। लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए देखो, ही इंजॉयज क्रेकिंग जोक्स, ठीक है, ही इंजॉय क्रेकिंग जोक्स, तो यहाँ पे इंजॉय करके लग गया, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में। फिर अवॉइड ईटिंग टू मच फूड, अवॉइड आ गया, अवॉइड, ठीक है। फिर यहाँ पे डू नॉट पोस्टपोन ज्वाइनिंग योर प्रोग्राम, ठीक है, डू नॉट पोस्टपोन, पोस्टपोन भी आ गया आगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल से आप खुद भी ये जो है ये लेके लाइक डिनाई, फिनिश, ये सब करके बना सकते हो आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अभी आगे पॉइंट देखते हैं, जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। बोथ द जिरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी, जिरंड और पार्टिसिपल की, ठीक है, जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इसके बीच में जो है डिफरेंसेस हम देखेंगे। दोनों में आईएनजी लगती है। द फॉर्मर इज यूज्ड लाइक अ नाउन एंड द लेटर इज यूज्ड लाइक एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल है, मैंने आपको बताया था कि उसमें एडजेक्टिव के माध्यम से यूज़ हो रहा है, और जिरंड में जो है वो नाउन के एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, तो ये इसमें तफावत है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, द जिरंड, द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, अ स्लीपिंग डॉग कैन बी डेंजरियस। अभी यहाँ पे स्लीपिंग डॉग, डॉग कैसा है, स्लीपिंग एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ, फिर स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ एज ए नाउन यूज़ हुआ, ठीक है। द ओल्ड वुमन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई मेट माई कलेजी। तो यहाँ पे दोनों के तफावत आप देख सकते हो, एक में एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है जिसको हम एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं, इसमें एज ए नाउन हो रहा है, इसलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। फिर थर्ड वाला देखिए, आई होप टू गेन माई मैनेजिंग अ स्मॉल फार्म, ठीक है, मैनेजिंग अ स्मॉल फार्म। फिर यहाँ पे देखिए, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर है, कैसा डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग करके एडजेक्टिव लग गया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर यहाँ पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, देन चैप्टर इज ओवर। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर अ जिरंड, जिरंड से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आया तो इट मस्ट बी इन पजेसिव केस। किस में होगा, पजेसिव केस। आपको पता है, मैंने आपको बताया था माय, अवर, हिज, हर, ये सब इसमें पजेसिव केस होता है।